जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। तुझसे ब्याह करने के लिए तो बहुत सारी लड़कियां आती होंगी, फिर तूने उन सब को छोड़ के नूर को ही क्यों चुना? बीजी, आपको पता है मैं कनाडा में पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करता हूँ? सबसे पहले मैं तो उन्हें पेशेंट्स मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो रब के भेजे हुए स्पेशल बंदे हैं और उन्हें ट्रीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रब ने मुझे दी है, और रब के भेजे हुए उन प्यारे बंदों को ठीक करना ही मेरी जिंदगी का मकसद है बीजी। हाँ, बहुत सी लड़कियां होगी जो मुझसे शादी करना चाहती होगी, लेकिन बीजी मुझे उनमें से कोई भी लड़कियों में वो सादगी, वो मासूमियत नजर ही नहीं आई जो मैंने नूर में देखा। एक टर्म है बीजी, इंस्टेंट कनेक्शन। जब किसी को देखकर आपको तुरंत लगे कि हाँ, इससे मेरा जन्म जन्म का रिश्ता है। बस नूर को देखकर मुझे वही लगा। अब आदि पुत्र, तू और नूर थोड़ी देर अकेले में जाकर बात क्यों नहीं करते? वैसे तो सवेरे से झल्ला हुआ जा रहा था कि मॉम नूर को बुलाओ ना, उसे इनवाइट करो ना, और देखो अब आ गई है तो उसे बात भी नहीं कर रहा। नूर, जाओ पुत्र। अम्मू, मैंने नहीं जाना। तू इतना डर क्यों रही है बुद्धू? अमृति, इट्स ओके, उसे फोर्स मत कीजिए। नूर, तुम्हें अगर बात नहीं करनी, बाहर नहीं जाना तो हम नहीं जाएंगे। इतना प्यारा लड़का है, इतना अच्छा रिश्ता है, इस झल्ली ने अपनी हरकतों की वजह से ना सब गवा देना है किटी। आदित्य पुत्र, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी नूर बस जरा सा शर्मा रही है। नहीं नहीं आंटी जी, मैं नहीं शर्माती शर्मोती। मैं बस अनजान लोगों से बात नहीं करती। एंड यू नो व्हाट, इट्स वेरी गुड। अनजान लोगों से बात करनी भी नहीं चाहिए नूर, है ना? मैं तुम्हारी इस बात से 100% सहमत हूँ। क्यों अमृति, सही बात है ना? वैसे तुमने जो अभी कहा ना, वो तुम्हारे अंदर की सिर्फ समझदारी नहीं है, तुम्हारे अंदर के संस्कार भी दिखाते हैं। लेकिन नूर पुत्र, आदित्य अनजान थोड़ी ना है, वो तो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड। एक मिनट प्लीज। चलो नूर, एक काम करते हैं, अगर सबने इजाजत दी तो हम अकेले में बात कर लेंगे, बस दो दोस्तों की तरह। पहले दोस्ती कर लेते हैं, उसके बाद शादी की बात। क्यों, ठीक है ना? आदित्य ठीक कह रहा है नू, और तू डर क्यों रही है? हम सब है ना यहाँ पे। छल्ली, तुझे तो छल्ली की तरह चबा जाना है मैंने। पिछले जन्म के कर्मों का फल होगा कि आदित्य जैसा बेटा मिला है हमें। वैसे रहता तो कनाडा में है, लेकिन मजाल है कभी किसी भी लड़की को आंख उठाकर भी देखा हो। उसकी सभी फ्रेंड्स यही बोलती है, कहती है आंटी जी, जब आदित्य हमारे साथ होता है तो हम बिल्कुल सेफ फील करते हैं। ये ले, खाना खा ले।
वो लड़की नूर, रोमियो फिर भगवाने चला गया होगा उस बेचारी नूर की जिंदगी खराब करने। क्या करूं? उस बेचारी नूर की जिंदगी कैसे बचाऊं? आइए। मम्मी डैडी जी, देख रहे हो ना, मेरा ब्याह होने जा रहा है। बड़ा दुख हो रहा है अम्मू से दूर जाने का। पता है, मैंने ना अपने आप को समझाया भी था, डांट के इन आंसुओं को अंदर भी भेजा था, लेकिन पता नहीं क्यों एकदम से बड़ी तेज घबराहट हो रही है। पता है, ये लड़का ना निकुल शर्मा जैसा गुस्से वाला भी नहीं है। पता नहीं क्यों बड़ा डर सा। ओए, मम्मी डैडी जी, मम्मी डैडी जी, आप दोनों चुप क्यों गए? कहाँ हो? मम्मी जी, डैडी जी। नूर, किससे बात कर रही हो तुम? वो मम्मी डैडी जी से। वो तो ना स्टार बन गए ना, उन्हें बता रही थी कि मेरा ब्याह होने वाला है, लेकिन पता नहीं कहाँ छुप गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं। की कहते हो बीजी? आपको कैसा लगा आदित्य? पुत्र, ऊपर ऊपर से तो सब अच्छे लगते हैं, लेकिन हाँ, नीयत साफ होनी चाहिए। तू फिक्र ना कर, हम यहाँ से तभी जाएंगे जब मुझे यकीन हो जाएगा कि वाकई में ये लड़का नूर के लिए सही है। मैं बताऊं, तुम्हारे मम्मी पापा छिपे नहीं है। फिर वो क्या है ना, हम दोनों की शादी तय होने जा रही है ना, तो इस खुशी में वो दोनों शायद पार्टी करने गए हैं। दुनिया को लगता है कि तुम्हें चीजें समझ नहीं आती, लेकिन नूर, मैं जानता हूं कि तुम्हें हर चीज की समझ है। सच झूठ, अच्छा बुरा, हर चीज समझती हो तुम। लेकिन पता नहीं क्यों जैसे कुछ गलत हो रहा है। नूर, प्लीज जरा संभल के। नहीं 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 नहीं, मेरे मम्मी डैडी जी मुझे अकेला छोड़ के कभी पार्टी नहीं कर सकते। वाओ बेबी, दुनिया तुम्हें जल्दी बुलाती है, लेकिन एक आग है तुम में जिसमें जल जाने को जी चाहता है। वैसे कह तो तुम ठीक रही हो, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें छोड़कर पार्टी करने नहीं गए। पता है मुझे क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि अब हम दोनों की शादी होने जा रही है, तो वो चाहते कि वो थोड़ा टाइम हम दोनों को अकेला छोड़ दे, ताकि हम एक दूसरे को जान पाए। इसलिए वो हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहे। एक बात कहूं नूर, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम्हें दुनिया में कुछ भी चाहिए हो ना, मैं तुम्हें दूंगा। अब वो तो नहीं मिलेगी ना। मैं कभी ये शादी नहीं करना चाहती थी। मैं हमेशा हमेशा अपनी अम्मू के साथ रहना चाहती थी, लेकिन मेरी अम्मू चाहती है कि मैं ये शादी कर लूं, इसलिए मैं कभी उसे ना नहीं कर सकती। अब एक बात बताएंगे,
हमारा कनाडा जाना जरूरी है क्या? हम यहाँ पगवारे में नहीं रह सकते? इसका मैं क्या जवाब दूं? नूर, हमें कनाडा तो जाना पड़ेगा ना, लेकिन तुमसे एक वादा करूं, हम जल्दी इंडिया वापस आ जाएंगे, तुम्हारी अम्मू के पास। हाँ सच्ची? मुझे वो दरिंदा रोमियो बड़े बड़े सपने दिखाकर मुझे कनाडा ले आया। कहता था प्रीति बस थोड़े दिन यहाँ रहेंगे फिर वापस भगवाने चले जाएंगे। वो जानता था मैं अपनी मम्मी के बिना नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मुझसे झूठ बोलता रहा। रुठ जाना, उसे उस जानवर से कैसे बचाऊं? कनाडा जाके वापस आप पगवारे आ जाएंगे ना? हम यू जाएंगे और यू आएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। दर्शन अंकल, आपको समझ नहीं आता ना किस वक्त कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए? जान, अरे दर्शन अंकल, ये गिर गया। हाँ। कोई बात नहीं, आप ठीक हो ना? हाँ ठीक हो जी। बड़ी ठीक है। मैं ये नूर, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये क्लीन करके आता हूँ, ओके? फिर हम बाहर चलते हैं, ओके? रुकिए रुकिए। अंकल जी, अब ठीक तो है ना? आपको हुई तो नहीं हुई ना? हाँ पुत्र, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। पुत्र, आप कितनी अच्छी हो, कितनी नेक हो। मेरी बात सुनो पुत्र, तुम इससे शादी मत करना। इससे शादी करने के पहले 1000 बार सोचना। ये अच्छे लोग नहीं है। ये हमारा खानदानी हार है, बस नूर को पसंद आ जाए। इट्स सो ब्यूटीफुल। ऑफ कोर्स नूर को पसंद आएगा। सच्ची नूर बहुत खुशकिस्मत है कि उन्हें आप जैसे। अरे वो क्या है? पुत्र, ये देख, मेरी कुड़ी है, ये खो गई है। देखा कहाँ गई है इसको?
ये क्या? ये कौन है? अब ये मेरी भतीजी है। खुशकिस्मत तो हम लोग हैं जो हमें नूर जैसी बहू मिली। रब करे कि आदित्य और नूर हमेशा खुश रहे। जी। आप देखिएगा, नूर आप सबकी बहुत सेवा करेगी। अब चले? हाँ, ये यस। चले? नूर, अब सब ठीक है ना? स्वामी विवेकानंद जी को भी पढ़ते हो? गुड। बहुत इंस्पिरेशन मिलती है स्वामी जी को पढ़ के। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये रोमियो कौन है? कौन? मैं यहाँ लिखा है, टू माई डियरेस्ट रोमियो विथ लव PS। वो एक्चुअली हाँ, ये बुक मेरे एक पेशेंट ने मुझे गिफ्ट दी है। ब्रेन कैंसर हो गया था उसे। बहुत कोशिश की मैंने, बहुत कोशिश की, लेकिन उसे बचा नहीं पाया। सॉरी, उसकी याद आ गई। सॉरी टू हियर दैट। तो क्या उसका नाम था रोमियो? नहीं, पेशेंट का नाम रोमियो नहीं था, लेकिन ये बुक पेशेंट की थी। कुछ वो उसके किसी फैमिली मेंबर ने उसको गिफ्ट दी थी। उसके फैमिली मेंबर में से किसी का नाम रोमियो था, इसलिए उसे गिफ्ट मिला और उसने मुझे दे दी। तो ये बुक मैंने उसके याद में संभाल कर रखी है। It's my personal favorite, you know, and you should really try reading it. ये अचानक से इतनी स्पीड में क्यों बोलने लगा? बॉडी लैंग्वेज भी अजीब सी, कुछ तो गड़बड़ है। नाइस। अम्मू सुन, एक मिनट मेरी बात सुन। मुझे ना तुझे कुछ बताना है। तुम्हारा बर्थ प्लेस क्या है आदित्य? दिल्ली। एक गल मुझे समझ में नहीं आई। आपने कहा फगवाड़ा और आपने कहा दिल्ली। बेटा तो दोनों का है ना, तो दोनों का जवाब अलग अलग क्यों? बीजे, मेरे मॉम डैड झूठ बोल रहे हैं। हम कुछ समझे नहीं पुत्र। ना मैं पगवाड़े में पैदा हुआ, ना दिल्ली में। सच तो यह है कि जब मैं पैदा हुआ था ना बीजी, तब मेरी माँ ने मुझ एक दिन के बच्चे को लुधियाना के अनाथ आश्रम के बाहर किसी डस्टबिन में छोड़ दिया था। आदि बेटा नहीं माँ, प्लीज माँ मुझे बोलने दीजिए। हम इस परिवार के साथ रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं माँ। इनका सच जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी रिश्ता सच की बुनियाद पर खड़ा होता है। बीजी, मैं बहुत खुशनसीब हूं कि उस दिन मेरे मॉम डैड वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने मेरी रोने की आवाज सुनी उस डस्टबिन में से। मुझे उठाया और अपना बेटा बना लिया।
आज मैं जो कुछ भी हूं ना, बस इनके प्यार और परवरिश की बदौलत हूं। मेरे लिए मेरे मॉम डैड रब से भी ऊपर है, और इनके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं बीजी। अमृत दी, आप ही ने कहा था ना कि आपका और नूर का रिश्ता रब ने बनाया है, वैसे ही मेरा और मेरे मॉम डैड का रिश्ता भी रब ने बनाया है। मैं इनका खून नहीं हूं, मैं जानता हूं, लेकिन हूं तो इनके जिगर का टुकड़ा। और जब मुझे पता चला कि नूर भी अनाथ है, मैंने तभी सोच लिया कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ नूर से करूंगा। और मैं नूर से इतना प्यार करूंगा ना कि इसे अपने दुख और अपनी तकलीफ कभी याद नहीं आएगी। जिंदा रहे पुत्र, बहुत ही नेक ख्याल है। रब तुझे लंबी उम्र बख्शे। भाई मेरी तरफ से तो पक्की हाँ है। देखो निर्वैर, अब तो बीजी ने भी हाँ कह दी है। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। तुम इससे शादी मत करना, ये अच्छे लोग नहीं है। अम्मू, वो नूर, हम तेरे लिए बहुत 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 खुश है नूर। मैं भी बहुत खुश हूँ अम्मू, क्योंकि तू खुश है। लो बच्चों, रब तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। जिंदे रहो ते वसदे रहो। अब कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा के इन दोनों का ब्याह करा देते हैं। अरे मुहूर्त तो हमने पहले ही निकलवा लिया है। अगले 2 दिन में बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है। 2 दिन बाद? 2 दिन बाद शादी? ऑफ कोर्स। फिर आदित्य को कनाडा भी तो जाना है वापस। लेकिन नूर का पासपोर्ट। नीलम जी, उस बात की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पासपोर्ट हम देख लेंगे। हमें तो बस इस बात की खुशी है कि हमारी बच्ची इतने अच्छे घर में जा रही है। हम बहुत खुश हैं कि हमारी दूसरी बेटी भी लाइफ में सेटल होने जा रही है। लेकिन हमारी बच्ची कुछ दिन पहले ही तो हमारे पास आई थी, अब विदा हो जाएगी। नहीं नहीं अंकल जी, ऐसे रोना नहीं। हाँ? मैंने ना जल्दी वापस आ जाना है, और आदित्य जी ने भी यही कहा है। लेकिन 2 दिन बहुत जल्दी नहीं है? निर्वेर पुत्र, शुभ काम जितनी जल्दी हो जाए ना उतना चंगा है। वैसे भी रब का बड़ा शुक्र है कि ये सब कुछ आज ही हो गया, क्योंकि आज मैं हेमकुंड साहब के लिए निकल रही हूँ। नूर, कनाडा जाके अपनी बीजी को भूल तो नहीं जाएगी ना? कभी नहीं बीजी जी, बहुत याद आएगी। तो फिर डन है जी, कल इन दोनों की एंगेजमेंट करवा देते हैं। एनू कहंदे ने चट मंगनी ते पट व्याह। ये हमारी नूर रानी के लिए छोटा सा गिफ्ट। ये मेरी बेटी पता नहीं कहाँ खो गई है। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिल रही। ये तो वही हार है जो आंटी जी की बेटी के गले में था। ये ले, पानी पी। दरवाजा खोलो, कोई है? जिंदा रहना है तो ढूंढो उसे, यही कहीं होनी है।
देखो इसे, नूर ग्रेवाल, जस्ट परफेक्ट, भोली भाली, मासूम। बाबा जी मेहर करो, पता नहीं रोमियो उस बेचारी नूर के साथ क्या करने वाला है। मुझे हिम्मत बख्शो बाबा जी, ताकि मैं उस बेचारी नूर की जिंदगी बचा सकूं। हिम्मत दो मुझे बाबा जी, हिम्मत दो। नूर, क्या हुआ? तुम्हें हार पसंद नहीं आया क्या? लो, कर लो बात। तुमने तो अब तक लड्डू भी नहीं खाया। वैसे केडी, एक बात कहें, ये ना आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन है। बड़ा अजीब सा लग रहा है। अम्मू मैं अरे ये जी लो, खाओ। आहो भी जी। हाँ, ड्राइवर को समझा दिया है। आप हेमकुंड साहिब पहुंचकर फोन कर देना। और हाँ, हम सब की तरफ से भी मत्था टेक लेना। सत श्री अकाल। आप ही खाओ। अम्मू मेरी प्यारी नूरानी, किसी की नजर ना लगे। केडी, घर पे मिनिस्टर साहब आ रहे हैं ना डिनर के लिए। हाँ निर्वायर बेटा जी। मिनिस्टर साहब आपसे और अमृत से भी मिलना चाहते हैं, तो आप दोनों भी हमारे साथ चलिए ना। हाँ हाँ पुत्र जी, आप दोनों जाओ, नूर मेरे साथ आ जाएगी। नूर तो लाली बुआ के साथ घर चली जाएगी ना? अच्छा जी, इजाजत। बहुत चंगा लगा आप सब यहाँ आए। थैंक यू वेरी मच। ओके आदित्य बेटा, बाय बाय। बाय आंटी, बाय अंकल, अमृत दी, सी यू। एंड मिस्टर सेखो, इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू। शुक्र है सब कुछ अच्छे से निपट गया। हाँ, सच्ची बड़ा ही नेक और अच्छा लड़का है आदित्य। पक्का तूने पिछले जन्म में मोती दान किए होने जो तुझे इतना अच्छा दूल्हा मिला है। तेरी तो पूरी लाइफ सेट हो जानी है, बाय गॉड। लड़कियों की कितनी इज्जत करता है, देखा ना तूने? रानी बना के रखेगा तुझे, रानी। उठ, उठ, उठ। अब क्या किया मैंने? वो हार कहाँ से आया? सर जी वो प्रीति का है। सर जी इसमें गलती क्या हो गई हमसे? गलती, ऐसी गलती हुई है ना तुम दोनों से कि जी करता है तुम दोनों को अभी के अभी गोली से उड़ा दूं। पैसों की कमी थी क्या? नहीं ना? तो नया हार नहीं ला सकते थे? मुझे लगा कि प्रीति तो आएगी नहीं, तो उसका हार छली को। मुझे लगा अपनी मनूस जुबान से एक शब्द भी मत बोलना तुम नीलम। देखा तुम दोनों ने वो उस हार को कैसे देख रही थी, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी वो। मुझे लगता है उसको मुझ पर शक हो गया। सर जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। उस झल्ली को कहाँ इतना दिमाग है, और प्रीति तो कनाडा चली गई है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आदिलबाग सिंह बोलो। सर एक प्रॉब्लम हो गई, वो प्रीति क्या? आप फिक्र ना करो जी, वो गुंडे अब जा चुके हैं। बस आप थोड़ी देर यहाँ से बाहर मत निकलना। आप एक काम कीजिए, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। बैठ जाइए। तू कहना क्या चाहता है? हाँ? प्रीति वहां से भाग गई? हाँ? तुम लोग नशा करके सो रहे थे क्या? सच्ची यार दिलबाग,
परेशान हो गया हूं मैं अपनी फौज की गलतियां सुधारते सुधारते। गुंडा होते हैं। और हाँ, अगर वो नहीं मिली ना तो एक काम करना, तुम लोग अपने अपने फोटो पे हार खुद ही चढ़ा देना, क्योंकि अगर मैं वो मिलने से पहले तुम लोगों के सामने आया ना तो तुम लोगों को मैं गोलियों से भून कर रख दूंगा। हाँ? गुरुद्वारा। लाली बुआ जी, मुझे यहीं उतार दो, मैं अपने आप ही वापस आ जाऊंगी। अरे लेकिन प्लीज लाली बुआ जी, प्लीज थोड़ी देर बस बाबा जी के पास बैठना है। अच्छा ठीक है, जा। सुरिंदर, गाड़ी रोको। वो दूसरे ड्राइवर का नाम क्या है? मैम, नीरज पीछे आ रहा है। उसे फोन लगाओ और कहो कि यहीं रुके और उसे सही सलामत ठीक ठाक घर वापस लेकर आए। जी मैम। जा चलिए, टेका माथा। वैसे भी इसके बाद मौका नहीं मिलना, क्योंकि ब्याह के बाद तो तू नरक में ही जाने वाली है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी। बाबा जी, बहुत गलत हो रहा है ना ये। सच्ची कह रही हूँ बाबा जी, बड़ा बुरा लग रहा है। आप भी बताओ कुछ। वो सिंह साहब कहाँ है? सत श्री अकाल सिंह साहब। सत श्री अकाल पुत्र। नूर, तू इस टाइम इथे? अच्छा, समझ गया मैं। इतवार को तेरा ब्याह है ना, तो बेटा दिल घबरा रहा होना है, तो इसलिए गुरुद्वारे माथा टेकने आ गए। गल इस तरह है बच्चे कि लड़कियां दा ब्याह वेले दिल घबराउंदा है। तू ज्यादा फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाना है। एक गल दस, तू कनाडा जाके मुझे भूल तो नहीं जाएगी? नहीं सिंह साहब, मैं तो बस आपसे ये पूछ रही थी कि वो जो आंटी थी ना, जो कल सवेरे आई थी, जो अपनी लड़की का फोटो दिखा के पूछ रही थी कि ये कहाँ पे है, क्या आपको पता है वो कहाँ रहती है? नहीं पुत्र, पर बात क्या है? हम 7 लोग रहते हैं जी, बड़ी मुश्किल है। कनाडा आए थे बड़े बड़े सपने लेके, लेकिन यहाँ घर पे भी पैसे भेजने हैं, बहुत मुश्किल हो रही है जी, कोई काम ही नहीं मिल रहा। खैर, आप बताओ जी, आप ऐसे भाग क्यों रही थी? और वो लोग कौन थे? मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ, कोई मेरा पीछा कर रहा है। कौन? एक दरिंदा। एक बात याद रखना दिलबाग, प्रीति किसी भी हालत में वहां की पुलिस या कैनेडियन गवर्नमेंट के हाथ नहीं लगनी चाहिए। जी जी सर, जी जी जी। जिंदा रहना है तो ढूंढो उसे, यहीं कहीं होनी है। अभी खतरा टला नहीं है जी, आप थोड़ी देर यहीं पे रहो जी, आप टेंशन ना लो दीदी, मेरी यहाँ 2 कजन हमारे साथ ही रहती हैं, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, घबराओ मत। आपको तो तेज बुखार है, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए ब्लैंकेट लेके आता हूँ। घबराओ मत जी, रब मेहर करेगा। अभी तक अम्मू और मास्टर भी आ गए होंगे। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, वरना वो दर्शन अंकल ऐसा क्यों बोलते? और वो गुरुद्वारे में फोटो नाली में गिर गई थी, तब से मम्मी डैडी जी भी नजर नहीं आ रहे। बड़ा अजीब लग रहा है, मुझे बात अपनी अम्मू को बतानी चाहिए। हाँ? अभी तक आए नहीं। नहीं, अगर कमरे में गई तो उनके आने का पता ही नहीं चलना है। की करो? हाँ, यही रुक जाती हूँ। नहीं, हाँ, ऐसे अंदर जाना अच्छा नहीं लगता। की करो? हाँ, बाहर बैठ के इंतजार करती हूँ। मिनिस्टर अंकल बहुत फनी है, वेरी फनी, वेरी जॉली मैन। एंड आई मस्ट से आदित्य बहुत डिसेंट बंदा है, अपने नूर के लिए परफेक्ट मैच होगा। ये रोमियो कौन है? तुम्हारा बर्थ प्लेस क्या है आदित्य? दिल्ली। निर्वैर पुत्र, क्या हुआ, आप इतने चुप चुप क्यों?
अभी तक वही सब सोच रहे हो? अब तो बीजी ने भी हाँ कर दी है। मैं जानता हूँ अमृत, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि हम सब कुछ बहुत जल्दबाजी में कर रहे हैं। एक दिन चुन्नी चढ़ाना, अगले दिन एंगेजमेंट और फिर उसके अगले दिन शादी। स्टॉप इट निर्वैर प्लीज। वो झल्ली जितनी जल्दी अमृत की लाइफ से निकले उतना ही अच्छा है। मुझे लगता है कि हम सबको थोड़ा रुकना चाहिए। I mean, ऐसी भी क्या जल्दी है शादी की? निर्वैर, वेट करके भी क्या करना है? What's gonna change in that? बहुत अच्छा रिश्ता है, देखना नूर की लाइफ भी सेटल हो जाएगी और उसका इलाज भी तो जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। Isn't that a good thing? ओके देन, जैसा आपको ठीक लगे। चंगा जी, मिलते हैं फिर। निर्वैर पुत्र, बहुत रात हो गई है, सुबह चले जाइएगा। स्टे फॉर द नाइट। Yes, of course. चलो फिर ठीक है, ओके। ग्रेट, फिर तो भाई एक कॉफी और गप्पों का एक राउंड और बनता है, क्यों? या फिर कुछ और? अब मास्टर जी कब आएंगे? नूर, नूर। बस 5 मिनट और, फिर गुरुद्वारे भी जाना है और बात भी करनी है। नूर, उठो, सुबह हो गई है, उठ जाओ। नूर, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल। मास्टर जी। नूर, तुम यहाँ क्यों सोई थी? आपसे ना एक बड़ी जरूरी बात करनी है। कल वो क्या तुम दावे के साथ कह सकती हो कि ये वही हार है? हाँ जी मास्टर जी, ये वही हार है। हमें उन आंटी जी को ढूंढना होगा। लेकिन कैसे ढूंढेंगे? सिंह साहब को भी नहीं पता कि वो कहाँ रहते हैं। इस बारे में मेरी पुलिस से ऑलरेडी बात हो चुकी है। एंड आई एम श्योर उन आंटी जी ने फगवाड़ा के किसी पुलिस स्टेशन में कभी तो अपनी बेटी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई होगी। तो चलो मेरे साथ। क्या हुआ दीदी? क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकती हूँ? हाँ, किसको करना है? हाँ, फगवाड़े में एक लड़की है, नूर। हाँ, नूर कौर गरेवाल। रोमियो के मुंह से सुना था उसका नाम। उसे लगा कि मैं मार खा खा कर बेहोश हो गई हूँ, लेकिन मैंने उसकी सारी बातें सुनी थी। किसी को तो फोन करके वो बता रहा था फगवाड़ा पहुंच गया है वो, डॉक्टर आदित्य कपूर बनकर। मुझे कैसे भी करके नूर को ये बात बतानी ही होगी। नंबर तो नहीं है। तो कॉल कैसे करूं दीदी? और फगवाड़े में तो पता नहीं नूर कौर गेरवाल नाम की कितनी लड़कियां होनी है। सिखनी, हाँ सिखनी है वो, और हर सिखनी सवेरे सवेरे गुरुद्वारा जरूर जाती है। हाँ, हमें गुरुद्वारा से जरूर कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। लेकिन दीदी, फगवाड़े में तो बहुत सारे गुरुद्वारे होंगे। तो हमें हर गुरुद्वारा में फोन करके पता करना ही होगा। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, वो आंटी जी के बारे में कुछ? हाँ हाँ, वही जो अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, प्रीति के बारे में। अंजी सिंह साहब, हरमन कौर नाम है उनका। एड्रेस भेज दिया आपको।
हाँ जी, मिल गया। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। मेरी प्रीति का संदेशा लाए हो? हैं? कुछ खबर मिली उसके बारे में? ये हार तुम्हारे पास कहाँ से आ? ये तो मेरी प्रीति का है। बताओ, बताओ क्या किया मेरी प्रीति के साथ? मैं तुमसे छीना है ना? मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं, गुस्सा नहीं मम्मी जी। हाँ? नहीं मास्टर जी, ये गुस्सा नहीं है, ये एक माँ की बेचैनी है। आप रुको। क्या हुआ आंटी जी, बताइए। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, बता दो मेरी प्रीति के साथ में क्या किया है। यह हार मैंने उसी के लिए बनवाया था, सुनार से, उसके ब्याह के लिए। बता दो क्या किया है, मेरी प्रीति कहाँ है? आप जरा सोचिए आंटी जी, अगर हमने आपकी प्रीति को नुकसान पहुंचाया होता तो हम खुद यहाँ चल के क्यों आते आपके पास? हम तो यहाँ आपकी मदद करने आए हैं और हम आपको ये भी बताएंगे कि ये हार हमें कहाँ से मिला है। लेकिन उसके पहले आप हमें ये बताइए कि आखिर प्रीति के साथ हुआ क्या था? वो अचानक से गायब कैसे हो गई? मेरी प्रीति बहुत सयानी थी। वी फार्मा में टॉप किया था उसने, और पुत्र उसकी नौकरी भी लग गई थी। हम माँ बेटी दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन पता नहीं, एक दिन हमारी खुशियों को नजर लग गई उस कमीने ने। मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाई, लेकिन मुझे पता है कि उसी दरिंदे ने बहलाया है मेरी प्रीति को, और उसी के कहने से वो सारे जेवर लेकर घर से चली गई उसके साथ में। और ये हार है ना, ये भी उन्हीं जेवर में था। ये पेंटिंग मेरी प्रीति ने ही बनाई है। अगर रब ने चाहा आंटी जी तो आपकी प्रीति बहुत जल्द आपके पास होगी। चलो नूर। कहाँ मास्टर जी? वही जहां सारे सवालों के जवाब हमारा इंतजार कर रहे हैं। छल्ली, रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।